気配が変わった。全然霹靂一閃。तो वेल आप सभी लोगों ने पिछले वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा जीफ्यू एक डिनर पार्टी के लिए गई हुई थी और फिर वहीं पर रोंग रुइकिंग उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और वे दोनों साथ में कार में बैठकर रवाना हो जाते हैं। और फिर रोंग रुइकिंग कहता है कि आपने इसलिए मुझे कॉल किया कि मेरी पूर्व प्रेमिका आपको परेशान कर रही है। और फिर जीफ्यू कहती है कि आप मेरे साथ बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा जाता है कि वह दोनों कार के अंदर रोमांस कर रहे होते हैं। तभी मीनू सोचती है कि तुम दोनों मुझे यह दिखाना चाहते हो कि तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। और मीनू कहती है कि लियान मैं इसे याद रखूंगी, थोड़ा इंतजार कर रही है। तो अगले सीन में दिखा जाता है कि जीफ्यू रोंग रुइकिंग को धक्का देकर कहती है कि ठीक है मजाक करना बंद करो। और रोंग रुइकिंग कहता है कि क्या तुम संतुष्ट हो। और फिर जीफ्यू कहती है कि हाँ कुछ हद तक संतुष्ट हूँ। और फिर रुइकिंग कहता है कि तो आप संतुष्ट हैं तो घर चलें। तो अगले सीन में दिखा जाता है कि वे वहाँ से निकल जाते हैं। और जीप्यू अपने मन में सोचती है कि अगर ली हेन्या को एंजल अनाथालय द्वारा अपनाया गया होगा तो अनाथालय के पास अभी लेखागार में रिकॉर्ड होना चाहिए। बस अभी थोड़ा सा रुकना होगा क्योंकि जब तक पिता का मामला सुलझ नहीं जाता मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। जैसे ही मामला सुलझ जाएगा मैं वहाँ पर जाँच करने के लिए जाऊंगी, शायद मुझे अपने परिवार के बारे में कोई सुराग मिल जाए। और फिर रोंग रुइकिंग उसे कहता है कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। और फिर जीप्यू उसे कहती है कि तुम ही बताओ कितनी संभावना है कि हेन्या और मैं जुड़वा बहने हैं। और फिर रोंग रुइकिंग कहता है कि अगर आपके रूप रंग से देखा जाए तो आप 100% बहने हैं। लेकिन जीफ्यू कहती है कि लेकिन क्या। और रोंग रुइकिंग कहता है कि जब मैंने ली हेन्या से शादी करने का फैसला किया तभी मैंने पहले ही जांच कर ली थी कि ली हेन्या ली परिवार की एकलौती बेटी है। और फिर जीफ्यू अपने मन में सोचते हैं कि हाँ मैं सोच रही हूँ रोंग रुइकिंग के मिजाज के साथ उन्हें यह जानने में सबसे तेज होना चाहिए कि इस दुनिया में ली हेन्या का व्यक्तित्व कैसा है। और फिर जीफ्यू उन्हें कहती है कि मैंने सोचा कि कम से कम मेरे खून के कोई रिश्तेदार मिल जाए। और वे कहते हैं कि मुझे भी अपने माता पिता को खोजने का मन नहीं कर रहा है, उन्होंने मुझे दूर फेंक दिया और खोजने के बारे में नहीं सोचा। अगर इतना होने के बाद भी मैं उन्हें खोजने की कोशिश करती हूँ तो मैं। ये सुनकर रोंग रुइकिंग कुछ भी नहीं बोलता है। और जीफ्यू कहती है कि ऐसा नहीं है, बस 20 साल से ज्यादा हो गया है इसलिए उन्हें मुझे पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। और फिर रोते हुए कहती है कि रुको यह गलत है, मेरा मतलब क्या है। और फिर रुइकिंग एकदम गाड़ी के ब्रेक लगाता है और गाड़ी को रोककर जीफ्यू के हाथ को पकड़ लेता है। और फिर जीफ्यू को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है और उसको किस करने लग जाता है। और फिर जीफ्यू रोंग रुइकिंग को धक्का देती है और कहती है कि क्या आज आप चुम्बन के आदी हो गए हैं। और रोंग रुइकिंग कहता है कि अगर आपका मस्तिष्क हाइपोक्सिया से पीड़ित है तो आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। और फिर जीफ्यू कहती है कि आपने इसे किस उपन्यास से देखा। और वह अपनी मंजिल को पाने के लिए कार के अंदर ही लगा रहता है, समझ रहे हो। भले ही रास्ता कुछ टेढ़ा है लेकिन वह मुझे आराम देने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे अलग तरीके से देखा जाए तो वह थोड़ा अनाड़ी दिखता है। तो अगले सीन में जीफ्यू को उसकी कंपनी के अंदर दिखाया जाता है। वह एक किताब पढ़ रही होती है और वह कहती है कि हालांकि उन्होंने शिकायत नहीं दर्ज करने का फैसला किया फिर भी पेंटिंग बेचने से अर्जित लाभ की भरपाई दूसरे पक्ष को करनी चाहिए और जुर्माने सहित इस राशि के आसपास होना चाहिए। उस किताब के एक पन्ने के ऊपर लिखा होता है कि कुल राशि 600 मिलियन। तभी वह कहती है कि क्या यह 6 करोड़ का है। और फिर वे सोचती हैं कि इसमें से 600 मिलियन इसका आता है, पुराने के द्वारा लिया गया था, कुछ इस्तेमाल किया, वह निश्चित रूप से नहीं होगा। पिताजी के पास इतना पैसा खाते में, मुझे क्या करना चाहिए। और जीफ्यू के साथ में एक आदमी बैठा हुआ होता है। वह कहता है कि अगर आपको पैसों की कोई कठिनाई हो रही है तो मैं आपको किस्तों में भुगतान करने के लिए आवेदन कर सकता हूँ। तभी जीफ्यू कहते हैं कि धन्यवाद श्रीमान हुआंग, मैं पैसे पाने के लिए एक रास्ता सोचने की कोशिश करती हूँ। ये दोनों ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उन दोनों की वीडियो बना लेता है। और फिर वे फोटो लेकर कहते हैं कि मैं अंत में कामयाब रहा, फोटो ले लो, रोंग रुइकिंग चाहता था। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि वाह यंग होस्टेस वापस आ गई। और फिर जीफ्यू कहती है कि माँ आपको नींद नहीं आ रही। और फिर उसकी माँ बोलती है कि नहीं मैं एक शो देखने का इंतजार कर रही हूँ। और फिर जीफ्यू अपने मन में सोचती है कि जब से मैंने उनकी सत्ता संभाली है उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, क्या वह कुछ लेने जा रही हैं। और फिर उसकी माँ उसे हुआंग के साथ बैठी हुई तस्वीर दिखाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि यह आपको मौत के घाट उतारने के लिए काफी होगा। और फिर जीफ्यू कहते हैं कि आपने मेरा ध्यान रखा और चुपके से मेरी तस्वीर ली। और जीफ्यू सोचती है कि क्या वह जानती थी कि मैं ली हेन्या नहीं हूँ। आखिरकार मैं वकील से संपर्क करने के लिए जीफ्यू की पहचान का उपयोग कर रही हूँ। और फिर उसकी माँ कहती है कि मुझे नहीं पता कि यह वीडियो यंग मास्टर देखेगा तो उसे कैसा लगेगा। और मुझे यह पता चला कि वह मेरे और रोंग रुइकिंग के साथ झगड़ा करवाना चाहती है। और फिर जीफ्यू उन्हें समझाती है और कहती है कि माँ आप गलतफहमी में हो, ये सिर्फ एक वकील हैं और मैं एक कानूनी सलाह के लिए उनकी तलाश कर रही थी। और फिर उसकी माँ कहती है कि ऐसे बहाने मत बनाओ, ऐसा इसलिए है कि रोंग परिवार के पास कोई वकील नहीं है, इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से एक वकील की तलाश करने की आवश्यकता है। मैं आपको इसमें मेंशन नहीं कर रही हूँ लेकिन फोटो के अंदर जो कपड़े हैं वे कपड़े आज आपने नहीं पहन रखे हैं, इसलिए आपने अपने प्रेमी से मिलने के लिए जानबूझकर अपने कपड़े बदले होंगे। क्या अभी मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। तभी वहाँ पर रुइकिंग आ जाता है और कहता है कि क्या गलत,
क्या हुआ? तभी जिफ्यू पीछे मुड़कर कहती हैं कि रुईकिंग, और फिर उसकी माँ कहती हैं कि रुईकिंग आप सही समय पर वापस आए हो। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी भावना की परवाह नहीं है और नहीं मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको किसी से धोखा खाते हुए नहीं देख सकती। यह कहते हुए वह रोंग रुईकिंग के पास जाती हैं और कहती हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी बाहर एक और प्यार ढूंढ रही है। और फिर रोंग रुईकिंग उनके बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति को हेन्या से मिलने के लिए कहा, क्या और कोई समस्या है? और फिर उसकी माँ कहती है कि क्या? और फिर रोंग रुईकिंग जिफ्यू के हाथ को पकड़कर वहाँ से जाते हुए कहता है कि यदि और कुछ नहीं है तो कृपया हमें क्षमा करें। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कैसा है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 気配が変わった Thankful. 霹靂一閃